Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I am continuing the last day topic, the appellate power of the Bar Council of India, in which I have discussed with you how the Bar Council of India hear the appeal against the order passed by the disciplinary committee, right? So I have discussed the section 37 in which BCI is empowered to hear an appeal passed by the disciplinary against the discipline committee's order in which an advocate is aggrieved. So the appeal lies in the within the time of 60 days of the order passed by the discipline committee to the Bar Council of India. Okay, so in the continuance of I am going to take the next part of the this appellate power of the BCI कि अपील सुनने के बाद जो BCI है वो क्या रेमेडी ग्रांट करेगी एग्रीव्ड पर्सन को। यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन कौन है? यहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन है एडवोकेट। तो सेक्शन 38 यहाँ पे आपको बताता है कि रेमेडी टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 36 और 37 ऑफ द एडवोकेट एक्ट or Attorney General of India or Advocate General of the state concerned, as the case may be, may within 60 days of the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal to the Supreme Court, and the Supreme Court may pass such order, including an order varying the punishment awarded by the Discipline Committee of the Bar Council of India thereon as it deems fit. ठीक है, तो देखिए हमने जब BCI की पावर में देखा था कि BCI जो अपील सुनेगी उसकी सुनवाई के बाद वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है। वो ये कह सकती है कि जो ऑर्डर डिसिप्लिन कमेटी ने दिया है, स्टेट बार काउंसिल ने दिया है, वो उसे खारिज कर सकती है। एडवोकेट को जो है स्टेट रोल लिस्ट में से उसका नाम जो है हटा सकती है, या फिर उसकी प्रैक्टिस पर कुछ समय के लिए रोक लगा सकती है। ये जो है BCI अपनी के पास पावर है एडवोकेट को के अगेंस्ट जो कोई मामला आता है डिसिप्लिन का या मिसकंडक्ट का या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो उसके बारे में ये ऑर्डर वो पास कर सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन एडवोकेट जो है वो BCI के ऑर्डर से सफ़र्ड है और वो फर्दर अपील करना चाहते हैं तो क्या करेगा, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो यही सेक्शन 38 में बताया गया है कि अगर कोई एडवोकेट जो है वो BCI के डिसिप्लिन कमेटी के किसी ऑर्डर से सफ़र्ड है तो फिर वो क्या करता है, वो विदिन 60 डेज़, ठीक है, विदिन 60 डेज़ जो है या तो वो एडवोकेट खुद या फिर अटॉर्नी जनरल या फिर उस स्टेट के एडवोकेट जनरल के थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। किसके अगेंस्ट? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो चाहे यहाँ पर वो BCI के कॉन्ट्ररी भी यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकता है, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी ज्यूरिसडिक्शन ओवर एडवोकेट्स थ्रू रेस्ट्स इन बार काउंसिल्स yet by virtue of section 38 finally authority lies with the Supreme Court। तो देखिए 37 ने BCI को, सेक्शन 37 जो है वो BCI को अपीलेट पावर ग्रांट कर रहा है एडवोकेट एक्ट का। वहीं 38 आपको ये बताता है कि अल्टीमेट जो पावर है, अपीलिंग अथॉरिटी है, वो कौन होगा? वो होगा सुप्रीम कोर्ट। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक केस मैं आपके साथ कोट कर रही हूँ, वो है हरीश uppal वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट वीकली में ये नोटेड हुआ है। तो सेक्शन 39 यहाँ पे सेक्शन 39 के बारे में बताया गया है। सेक्शन 39 मेक्स इट क्लियर दैट सेक्शन 5 and 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल so far as may be applied to the appeal to the Bar Council of India under section 37 और to the Supreme Court under section 38। तो जब हम बात करते हैं भाई लिमिटेशन की, ठीक है, कि अपील का लिमिटेशन टाइम क्या
होगा। तो यहाँ पर यही क्लियर करने की कोशिश की गई है कि सेक्शन 39 ये बताता है कि सेक्शन 5 और 12 जो लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन है उसमें जो कुछ भी कहा गया है वो एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर, सेक्शन 37 और 38 जो एडवोकेट एक्ट का है उसको भी ओवरलैप करेगा। मतलब अगर लिमिटेशन एक्ट में कुछ अलग टाइमिंग दे रखी है और बीसीआई में अलग दे रखी है तो लिमिटेशन एक्ट वाला जो है वो एप्लीकेबल होगा। आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपील कर सकते हैं, ठीक है। बेशक कि जो बीसीआई का टाइम लिमिट है वो निकल गई हो, लेकिन अगर लिमिटेशन एक्ट आपको अलाउ करता है तो आप उसके बाद भी अपील फाइल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जो पॉइंट था वो था हमारा कि किस प्रकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट बीसीआई के ऊपर जाकर के अपीलों की सुनवाई करता है और किस प्रकार जो लिमिटेशन के प्रोविजंस हैं वो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था अपीलेट पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और आज हमने उसी के कंटिन्यूंस में डिस्कस किया अपीलेट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक द अदर पावर्स एंड functions we'll discuss tomorrow. So thank you so much for today's lecture.